नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के वर्करों यानी मजदूरों के लिए एक नया सवेरा हो गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIIC ने अपने क्रांतिकारी SPRIEE 2025 योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के दरवाजे खोल दिए, जो न केवल लाखों असंगठित मजदूरों को मजबूत ढाल प्रदान कर रही है, बल्कि पूरे राष्ट्र को एकजुट, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक चलने वाली ये राष्ट्रव्यापी विशेष पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करती है। वर्करों के सपनों का पंख लगाने वाली ये एक महान उपलब्धि है। जरा सोचिए, एक छोटा सा कारखाना चलाने वाला उद्यमी जो वर्षों से डर के साए में जी रहा था, पुरानी देनदारियों का डर, रजिस्ट्रेशन की मुश्किलें, लेकिन अब ESIC के इस दमदार योजना ने सब कुछ बदल दिया। बिना किसी पुरानी पेनल्टी के, बिना किसी झंझट के नियोक्ता अपनी इकाई को रजिस्टर कर सकते हैं। संविदा मजदूर हो या अस्थायी कर्मचारी, हर कोई अब ESI के व्यापक कवच के अंतर्गत आ सकता है। मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, मातृत्व लाभ, दुर्घटना बीमा, विकलांगता पेंशन, ये योजना नहीं, ये तो मजदूरों का सुरक्षा किला है जो हर परिवार को आर्थिक तूफानों से बचाती है। SPREE 2025 ESIC के ये राष्ट्रवादी विशेष योजना आपके कामगारों और संस्था के बीच विश्वास, सुरक्षा और सुलभता की गारंटी है। यदि आप अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, तो ये मौका चूकना नहीं चाहिए। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आप बिना डर के सहजता से पंजीकरण कर सकते हैं और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के एडिटर सिराज शेख खुद अधिकारियों से बातचीत करने पहुंचे। आइए सुनते हैं इस योजना से क्या लाभ मिलेगा। हमारे साथ हैं आदरणीय सिराज शेख, चीफ एडिटर डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र, पुण्य नगरी न्यूज़पेपर, श्रीमती नीलम नायर, एडिटर मार्केटिंग, श्रीराजन प्रिंट मीडिया प्रातः। हमारे उप क्षेत्रीय कार्यालय मरोल के सभी अधिकारी, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्प्री जो है और उसके साथ साथ एक और स्कीम हमने लॉन्च किया है, एमनेस्टी स्कीम, और कुछ यूनिट बिल्कुल ही रजिस्टर नहीं किए हैं और अपने आप को छुपा, आप लोग भी इसका प्रचार प्रसार करें। साथ ही हमारे उप क्षेत्रीय कार्यालय मरोल के सभी अधिकारी, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम अंधेरे वेस्ट के MIDC में एक ऑफिस में मौजूद है, जहां पर ESIC द्वारा कुछ अवेयरनेस कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। ये पूरा क्या डिटेल्स है, क्या लोगों की सुविधा है, इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम बताइए। जी नमस्कार, मैं कामेश्वर दुबे, असिस्टेंट डायरेक्टर SRO मरोल में हूँ। और ESIC एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम है, जिसमें हमारा उद्देश्य रहता है कि जो अभी तक का जो कवरेज एरिया है, 21,000 से नीचे तक के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सैलरी मिलती है और किसी फैक्ट्री में, इस्टेब्लिशमेंट में कार्य करते हैं, उनको ESI स्कीम की वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाए जो उन्हें मिलनी चाहिए। उसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस एम्प्लॉयर से अटैच्ड जितने एम्प्लॉय हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी एम्प्लॉयर ही करते हैं। क्या ऐसी वजह हो गई कि आज तक अवेयरनेस कार्यक्रम नहीं किया गया? अभी क्या आवश्यकता पड़ गई अवेयरनेस करने के लिए? अवेयरनेस पहले भी किए गए हैं और ब्रॉड लेवल पे किए गए हैं, नेशनल लेवल पे किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, बट क्या है कि देयर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो हम फर्दर इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी कर्मचारी इस लाभ से वंचित ना रह जाए। क्या फ़ायदा है इसके? जो वर्कर्स है उनको इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहला तो ये है सर कि मेडिकल बेनिफिट यहाँ पर है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। सो डिस्पेंसरी से ट्रीटमेंट हो, ESI हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट हो, हमारे टाई अप प्राइवेट हॉस्पिटल से, वहाँ से सेल्फ एंड फैमिली सबके फ्री में ट्रीटमेंट होता है सर, फ्री में। और जहाँ पर हमारी सुविधाएं कम पड़ती हैं वहाँ पर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप कर रखा है, वहाँ पर भी हम रेफ़र करते हैं और कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। पहला बेनिफिट है फ्री ट्रीटमेंट सर। दूसरा क्या होता है, जिस समय वर्कर बीमार रहते हैं उस समय वो ड्यूटी अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो रेस्ट पीरियड में रहते हैं, कई बार रिकवरी पीरियड में रहते हैं। तो इन दोनों ही पीरियड में जितने दिन तक वो वर्क पे नहीं जाते हैं उतने दिन तक का हम ट्रीटमेंट तो देते ही हैं, मेडिसिन देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको ठीक करते हैं, साथ ही साथ उतने दिन की सैलरी भी ESI देती है।
बहुत अच्छा आपके यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, बाकी और भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन वहाँ पर ये सुविधा नहीं इतनी जो आपकी तरफ से मिल रही है। जी, वो इसलिए कि वो सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं और उनका उद्देश्य है उनको लाभ अर्जित करना। ये गवर्नमेंट का स्कीम है, यहाँ पर एक ही उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना। जैसा मैंने बताया था, एक बेनिफिट हॉस्पिटल वाला, दूसरा मैंने बताया कि उस पीरियड का हम उनको बेनिफिट देते हैं जिसको सिकनेस बेनिफिट कहते हैं, और कुछ प्रसूति लाभ वाली जो महिलाएं हैं 6 मंथ तक उनकी हम सैलरी पे करते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंटल केस हो गया, एक्सीडेंट में टेम्पोररी डिसेबिलिटी होती है, पार्शियल डिसेबिलिटी हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, तो ऐसे केसेस में पेंशन लाइफ लॉन्ग हम देते हैं सर। और अगर किसी कारण से उनका निधन हो गया वर्क प्लेस पर सर, एम्प्लॉयमेंट इंजरी से रिलेटेड अगर निधन हो गया, तो उस पीरियड का भी हम उनको, उनके घर वाले जो आश्रित हैं उनको पेंशन देते हैं, लाइफ लॉन्ग पेंशन देते हैं सर। इसका क्या डेट का जो शुरुआत है और एंड है, कब तक इसका लास्ट डेट हो सकता है? जो ये अभी एस्प्री स्कीम लॉन्च की गई है सर, एस्प्री स्कीम में हम 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक एक विंडो गवर्नमेंट ने ओपन किया है। इस पीरियड में जो भी एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉय रजिस्टर होंगे, उनके पूर्व रिकॉर्ड की हम देख नहीं करेंगे, उनके पूर्व रिकॉर्ड के पीछे हम नहीं जाएंगे, पूर्व का किसी भी जुर्माना के पीछे हम नहीं जाएंगे, किसी भी प्रकार के लिटिगेशन में हम नहीं जाएंगे सर। वो जो जिस डेट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं हम मान लेंगे कि उसी डेट से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसी दिन से उनके हम बेनिफिट देने लगेंगे। जो भी एम्प्लॉयज़ आपके पास आएंगे उनके पास कितने वर्कर्स होना चाहिए जिनका रजिस्टर? ESI में जो प्रोविज़न है उसके अनुसार वो सारे फैक्ट्री, वो सारे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 10 या मोर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वो ESI में रजिस्टर कर सकते हैं। और वो सारे एम्प्लॉय जिनको 21,000 या उससे कम सैलरी मिलती है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है, तो वो सारे लोग ESIC के कवरेज में आ जाते हैं। ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं इनका एरिया यहाँ कहाँ से कहाँ तक एरिया आता है? वैसे तो ESIC पैन इंडिया है सर, ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन हमारा इसकी फैसिलिटी को इंटेंसिफाई करके जन जन तक पहुँचे, इसके लिए ESIC में रीजनल ऑफिस है, सब रीजनल ऑफिस है। हमारा जो सब रीजनल ऑफिस मरोल है, ये सांता क्रूज से लेकर के और पालघर सर, पालघर तक पड़ता है सर। जैसे कि आपने बताया कि मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलने वाली, तो यहाँ पे ऐसे कौन से हॉस्पिटल्स हैं ESIC के, वो हम आपसे जानना सर हमारे ऑफिस के 1 किलोमीटर के भीतर ही ESIC मॉडल हॉस्पिटल है सर, मॉडल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ESIC अंधेरी है सर, और उसको बड़े पैमाने पर वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी लगभग हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, और उसका एक्सपेंशन और होने जा रहा है। जो ये आशा की जाती है कि जनवरी से उसके एक्सपेंशन और भी प्रभावी रूप से हो जाएगा। इसके अलावा जो पालघर एरिया है सर, पालघर एरिया के लिए भी हम हॉस्पिटल बनाने के लिए काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। लैंड डिमार्केशन हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट से हमें लैंड मिलना बाकी है, और उसके बाद से वहाँ भी हम हॉस्पिटल बना रहे हैं सर। बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे वर्कर काम करते हैं सर, तो अभी 1000 वर्कर काम करते हैं तो वो 500 ही दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना? उनके लिए भी ये विंडो काम के लिए है सर, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि जो भी छूट गए हैं एम्प्लॉय उनको भी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन ही नाम मात्र का है, और इसमें रजिस्टर करने से एम्प्लॉई को जो बेनिफिट होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वाला सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, फ्यूनरल 15,000 देते हैं, मेडिकल सीट की बात हमने की। इसके अलावा एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट है। अगर उसके एम्प्लॉयमेंट प्लेस पे इंजरी हो जाए और रजिस्टर्ड नहीं है तो टोटल बर्डन एम्प्लॉयर का हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जाना पड़ जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जो प्रसूति वाली महिला है 6 महीना सैलरी उनको देना पड़ जाएगा। एक बार आपने ESI में रजिस्टर कर दिया तो एम्प्लॉयर भी चिंता से मुक्त और एम्प्लॉय भी चिंता से मुक्त सर, सारी बेनिफिट हम देते हैं। बहुत अच्छी बात की है सर। आपने अभी तक कितने एम्प्लॉय यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं? सर जुलाई से ये स्कीम शुरू हुआ है, तो जुलाई से जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, हमने पहले भी बताया, ये स्वयं पंजीकरण अभियान है सर। इसमें हम सिर्फ उनको अवेयरनेस फैला रहे हैं, और अभी तक 71,000 के आसपास में रजिस्ट्रेशन
एम्प्लॉयज़ की हो चुकी है और 2500 एम्प्लॉयर अभी तक वॉलंटरली रजिस्टर कर चुके हैं सर। ऑनलाइन जो खुद एम्प्लॉयज़ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग हो गए जो ऑनलाइन विंडो पे ना जाके ऑनलाइन कर रहे होंगे, तो ऐसे कितने लोग हो चुके हैं? ये सब 100% ऑनलाइन ही है सर, एक भी ऑफलाइन नहीं है सर। 3 पोर्टल हैं, श्रम सुविधा पोर्टल है, उसके बाद से MCA पोर्टल है जिस पर कंपनी रजिस्टर करती है, और नहीं तो हमारा ESIC का पोर्टल है। किसी पर भी जा कर के घर बैठे रजिस्ट्रेशन करना है सर। अभी हम कोई भी हार्ड कॉपी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ESIE द्वारा यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था सर। हमारे साथ है संजीव कुमार सर जी। हम जानना चाहेंगे कि कॉन्फ्रेंस की क्या खास वजह? ये आज प्रेस वार्ता हमने मुख्यतः एस्प्री स्कीम और एमनेस्टी स्कीम के बारे में पत्रकार बंधुओं से वार्तालाप के लिए रखा था। एस्प्री में हमारा ये है कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, कंपनीज के रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए और उनके वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, ESI कॉरपोरेशन के द्वारा। दूसरा एमनेस्टी स्कीम है, वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर 2026 तक। इसमें हमारा है कि कोर्ट जितने लिटिगेशन है, सब्जुडिस मैटर है ऑनरेबल कोर्ट्स में, उनको हम आउट ऑफ कोर्ट उनको पुनः जांच करके उसको कैसे हम सेटल कर सकते हैं। एस्प्री का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स जो बचे हुए हैं, जो कैजुअल एम्प्लॉई हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, जो टेम्प्रोरी एम्प्लॉइज हैं, जो बचे हुए हैं, उनको हम रजिस्टर करें। इसका एक बेनिफिट ये है कि पास्ट पीरियड्स का के लिए कोई इंस्पेक्शन नहीं है, पास्ट पीरियड्स के लिए कोई कंट्रीब्यूशन पे नहीं करना है उनको, और पास्ट पीरियड्स के लिए कोई उन पर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। ये एस्प्री का था। यहाँ से वर्करों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? वर्करों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी गई है? जो भी वर्कर एस्प्री के तहत रजिस्टर होंगे उनको ESIC के तहत मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें मुख्यतः कैश बेनिफिट और मेडिकल बेनिफिट दोनों सुविधा जो होती है उनको दी जाती है। कैश बेनिफिट में उनको सिकनेस बेनिफिट, मैटर्निटी बेनिफिट, ESB वगैरह की सुविधा दी जाती है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी से रिलेटेड जो DB PDB की सुविधा होती है वो उनको। सर ये तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, वो लोग भी दे रहे हैं, खास ऐसी कुछ यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज़ वर्करों को मिल रही है? एक तो क्या है कि इसमें वर्करों को DB PDB के साथ हॉस्पिटलाइजेशन, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी सुपर स्पेशलिटी केयर की अनलिमिटेड सुविधा दी जाती है। उन्हीं को नहीं, उनके आश्रित जनों को दी जाती है, उनके बच्चों को, उनके माता पिता को भी ये सुविधा दी जाती है। तो इसलिए ये अलग स्कीम है, ये सोशल सिक्योरिटी का है। इसका लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस से कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। ये कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस भी और हेल्थ इंश्योरेंस भी, दोनों का एक कॉम्प्रिहेंसिव करके लो सैलरी वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। उसमें ये भी अभी कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया है कि अगर किसी कारण तबीयत ख़राब होती है, वर्कर्स घर पे होता है, तो उसका जितना दिन का छुट्टी होती है तो कंपनी तो उसको पे नहीं करेगी सैलरी। तो ये यहाँ से आपके द्वारा वहाँ पे। हाँ, वही जैसे मैंने बताया ना, कैश बेनिफिट जो उनको दी जाती है उसमें SB है, सिकनेस बेनिफिट। अगर वो बीमार हैं, बेड रेस्ट पे, तो उतने दिन की तनख्वाह 70% के रेट से ESIC खुद देगी, कंपनी दे ना दे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि ये लास्ट डेट के बाद, अगर लास्ट डेट तक जो लोग नहीं करते, उन लोगों के लिए क्या हो सकता है? देखिए, ये स्कीम का पर्पस है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, और इसीलिए इसको इतना एस्प्री को लिबरल बनाया गया है 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। इसके बाद भी अगर जो कंपनियां, जो संस्थान नहीं रजिस्टर कर पा रहे हैं, तो उसके बाद तो नियमानुसार जो कवरेज की हमारी कार्रवाई होती है, हम 5 साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं, हम 5 साल के पीछे से उनका देखते हैं कवरेज, और उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर इंटरेस्ट होता है, उस पर डैमेज होता है, और भी जो विधिक कार्रवाई होती है वो प्रक्रिया के तहत होगी। ये जो दिया गया है, छूट जो दी गई है, वो ये 6 महीने के लिए दी गई है, जो इन 6 महीने में रजिस्टर करते हैं। बट जो इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते तो फिर वो कानून के दायरे में पूर्वतः वो आ जाएंगे फिर से। जैसे कि आपने बताया एम्प्लॉयज़, उसके पास कितने वर्कर्स होना चाहिए लिमिट? कवरेज के लिए उसके पास कम से कम 10 वर्कर होना चाहिए। 10 वर्कर हैं तो ESI का वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं।
तो हमारे जैसे बताया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो वर्कर्स को एम्प्लॉयज़ को जो मिलने वाली है, ये हॉस्पिटल कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं सर? हमारे पास यहाँ काफ़ी प्राइमरी केयर का हॉस्पिटल, प्राइमरी केयर की डिस्पेंसरी है जिसको ESI डिस्पेंसरी बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल हैं, सेंटर रन हॉस्पिटल हमारे पास है, और इनके अलावे हम सुपर स्पेशलिटी का भी टाई अप हमने कर रखा है। तो पर्याप्त संख्या में हर क्षेत्र में जिधर जिधर वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिधर उनकी संख्या है, उधर डिस्पेंसरी, अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी की टाई अप तीनों सुविधा उपलब्ध है। ये जो अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहा है पूरा ऑल इंडिया में चल रहा है या सिर्फ ये अपने? नहीं, ये कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है। पूरे भारत के लिए 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक स्प्री का कार्यक्रम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से जो लोग छूट गए, जिन तक ये बात नहीं पहुंची है, उन लोगों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? उन लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि इससे अच्छा सुनहरा अवसर, इससे अच्छा ईज ऑफ डूइंग जो बिज़नेस संस्थानों के लिए है, इतना अच्छा अवसर पहले भी कभी नहीं आया था। तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, उसमें सबका फ़ायदा है। उनको भी कानूनी प्रक्रिया से बचने का फ़ायदा है, पुराने जितने भी उनकी देनदारी थी उससे बच सकते हैं, और अपने वर्कर्स को सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि अपने वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं इस स्कीम के तहत। ये तो सर एम्प्लॉयज़ की बात हो गई। अगर किसी इंडिपेंडेंट अकेले आदमी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना धंधा दुकान लेके बैठे फेरी करते हैं रोड पे, ऐसे उन लोगों के लिए क्या है? ये ESI एक्ट जो है वो केवल अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अलग अलग स्कीम है सरकार की। तो अभी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं कवर कर रहे हैं जहाँ 1 या 2 लोग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कंपनियां 10 पे रजिस्ट्रेशन ली थी और आज उसके पास 1 या 2 ही लोग बच रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट पहली बार रजिस्टर करने के लिए 10 का होना ज़रूरी है। बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की, सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए, बट वो ESI एक्ट में उनका कवरेज नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हम यही आग्रह करेंगे कि ये जो स्कीम है जिसका विंडो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, जो बहुत ही कम समय के लिए है, इसका प्रचार प्रसार हर यूनिट तक हो, हर इस्टेब्लिशमेंट तक हो, ताकि कोई भी एम्प्लॉय इस सेवा से वंचित न रह सके। हमारा एक ही उद्देश्य है, सेवा करना, उनकी सेवा करना। सवाल और आखिरी आपसे ये रह गया था कि जिन्होंने डेट तक रजिस्टर नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो उनके साथ में क्या हो सकता है? हाँ, जनरली ऐसा देखा गया है कि जब ये विंडो 31 दिसंबर वाला विंडो जब क्लोज हो जाए, तो 1 जनवरी के बाद से मैसिव सर्वे ड्राइव शुरू किया जाता है। हमारे सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स फील्ड में जाते हैं और वो कवर करते हैं, और कवरेज का रूल ये है कि फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले जब से वो रजिस्टर हुए तब से, और नहीं तो 5 साल पहले के रिकॉर्ड हम लेते हैं, और 5 साल की देनदारियां भी तय की जाती हैं, जो एक बड़ा बर्डन बचाता है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छी सोच है कि उन देनदारियों को भूल करके और इस विंडो को यूज करें, और 31 दिसंबर से पहले जितना जल्दी हो सके रजिस्टर करें, स्वयं भी चिंता से मुक्त रखें, और अपने अंदर जो एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं उनको भी सुविधा उपलब्ध कराएं। सारे एम्प्लॉयज़ से हमारी भी यही गुजारिश है कि हमारे चैनल के माध्यम से जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, लास्ट डेट खत्म होने के पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।